से कम 100 लोग हैं जो डीएम सर से मिलने आए हैं, उनसे अपनी बात रखने आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट। आरोप है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती हो रही है, उस भर्ती में जबरदस्त धांधली की जा रही है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पे तमाम सारे लोग पहुंचे। मेरा नाम वर्षा पटेल है और ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी निकली थी जो 160 थी, जिसका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना था। तो उसमें हमारा मेरिट बेस छोड़ के रैंडमलाइजेशन अप्लाई कर दिया गया, जो कि एजेंसी वालों ने किया है। एजेंसी वाले मिले होंगे, हम ये नहीं कह सकते उन्होंने किया या किस अधिकारी ने किया है, बट वो गलत है। वैसा प्रोसेस कहीं भी नहीं मेंशन है कि वैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें हो गई जिसको हम रोकने के लिए फिलहाल अभी कल से डीवी स्टार्ट है, जो कि रैंडमलाइजेशन के बेस पे हो रहा है, जो कि मेरिट बेस पे होना था। बट अभी कुछ फ्राइडे को कुछ लोग आए थे, उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दिया, बट कुछ नहीं हुआ। तो उसलिए आज हम लोग कम से कम 100 लोग हैं जो डीएम सर से मिलने आए हैं, उनसे अपनी बात रखने आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज़ सर पहले तो उस पर जाँच होनी चाहिए कि वो चीज़ें सही है कि गलत, क्योंकि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। पैसे 2-2 लाख रुपए की एजेंसी वालों ने मांग कर रखी है, जो कि इधर उधर से हमें जानकारी मिली है, और बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे हैं। उनका व्यवहार बहुत ही गंदा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ्राइडे से दौड़ रहे हैं सर के पास। तो अभी हम लोगों ने सारी एप्लीकेशन वगैरह दे दी रखी है वहीं पे, और उसके बाद अभी देखते हैं सर क्या करते हैं। फिलहाल तो हम लोग जाने वाले हैं नहीं जब तक सर कुछ हमें लिखित में नहीं देते हैं। उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के भविष्य की बात है, जो कि चल रही है अभी चीज़ें जो भी हैं। तो फिलहाल वो अभी स्टे करा दी जाए, डिले करा दी जाए, जो सर को समझ में आए। पहले जांच हो उस पर, मेरिट लिस्ट जारी की जाए जो कि पब्लिकली होनी चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप जी बिल्कुल, आप जहाँ भी चीज़ें होती हैं वहाँ करानी चाहिए। उसके बाद आप पब्लिकली करिए, क्योंकि फॉर्म हमारे पब्लिकली भर रहे हैं, तो आप उसको क्यों ऐसे रखे हुए हैं? छुपा के चीज़ें मत करिए। पैसों की बात ठीक है, अगर हो रहा है, अगर लीगल तरीके से गवर्नमेंट कह रही कि आप पैसे दे के भर्ती कराइए, तब आप बिल्कुल लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप पैसे की भी बात जो है वो स्पेशली सर को हम लोगों ने बता रखी है, और वो तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। उसके बाद ये स्टे करानी चाहिए। कल परसों कल 16 से ना, 16, 17, 18 3 दिन हमारी डीवी होनी है, और हम चाहते हैं कि आज ही जो चीज़ें हैं हो जाएं, क्योंकि डीवी के बाद हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई हमारी सुनेगा। तो सर आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सर से बात करिए। हम लोग 100 लोग हैं जो यहाँ आए। अम्बेडकर नगर में भी ऐसी ही चीज़ें सारी हुई थी, जो डीएम सर ने उस पर एक्शन लिया, चीज़ें जैसी हैं वैसी कराई गई। मेरिट बेस था तो मेरिट बेस हुई। तो सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर से यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हमारी बातें सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्शन लें और इसको स्टे कराएं, जांच कराएं। आफ्टर दैट जो भी चीज़ें हैं वो सर टोटल 100 लोग आए हुए हैं, और सब लोगों की यही डिमांड है कि जो रैंडम प्रक्रिया अपनाई गई है इसे कैंसिल करके सर जो सभी लोगों को बुलाया जाए। और सर जो है यहाँ पे कम मेरिट वालों को ले लिया गया है, जिनकी हाई मेरिट जा रही है उनको बाहर कर दिया है। और सर ये जो एनआईसी पोर्टल पे जो लिस्ट जो जारी की गई है, जिन बच्चों को बुलाया गया, वो अपलोड भी नहीं की गई है। एकदम चोरी की तरीके से जो है बच्चों को मैसेज किया जा रहा है। और हम लोग सर हम लोगों की मेरिट हाई जा रही है, हम लोगों को कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया है। अगर सर मेरा नाम नृपेंद्र है और मैं बाराबंकी के देवा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जी सर, जी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ब्लॉक से अपना यहाँ पे आए हुए हैं। एक डीएम सर के पास एक उम्मीद लेकर आए हैं कि ये डीवी अगर रोक दी जाएगी तो हम आगे की प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं। अब ये डीएम सर के ऊपर डिपेंड है कि वो कब ये आदेश जारी करते हैं, क्या है, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ इन लोगों का आरोप है। एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया है, इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, बाराबंकी।